ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अशोक चव्हाण और अब कमलनाथ। क्या 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस का हो जाएगा बंटाधार? कांग्रेस को ये कांटा क्यों लगा? कांग्रेस में इतने खेमे कैसे हो गए? एक तरफ न्याय यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन कांग्रेस जुड़ नहीं पा रही। जतिन जतिन एक मिनट बस आ जाओ आप। कमलनाथ की जो नाराजगी है, सुनने में आया है कि राज्यसभा, अच्छा ठीक है आप खाना खाते रहें। कमलनाथ की जो नाराजगी है प्रदीप, सुनने में आया है कि राज्यसभा ना भेजने को लेकर है। एक नाराजगी है नकुलनाथ को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। एक और नाराजगी है जीतू पटवारी का कद बढ़ाते चले जा रहे थे। असल में कमलनाथ नाराज कहाँ हुए और क्या बीजेपी आलाकमान से उनकी पहले ही बातचीत हो चुकी है? सर पहले बातचीत नहीं हो चुकी है, लेकिन जो आपने फैक्ट रखे हैं हकीकत है। चूंकि सर ये बहुत दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि इंदिरा गांधी उसको तीसरा बेटा कहती थी, उसके बावजूद भी आज वो कांग्रेस छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है सर कि लीडरशिप को लेकर ही है। और सोर्सेस हमारे जो कहते हैं कि आज पूर्णतया कमलनाथ ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी, ये सिर्फ सोर्सेस से है सर। ये प्रदीप बता रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं नकुलनाथ के साथ में। सवाल ये बड़ा है ना कि अगर भाई यूपी से आरपीएन चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, एमपी से ज्योतिरादित्य चले गए, इधर से महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण चले गए, और अब अगर कमलनाथ भी एमपी से चले जाते हैं 2024 में कांग्रेस के लिए बचा क्या? अभी एक जानकारी और है सर, मनीष तिवारी भी जाएंगे। मनीष तिवारी भी ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा सा वो टाइम लेंगे बट मनीष तिवारी भी ज्वाइन करेंगे। कुल मिला के सर 24 आते आते मुझे लगता है कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 2024 आते आते कांग्रेस के लिए अस्तित्व का संकट है, ये प्रदीप का कहना है। क्या राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ने की कवायद करनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के विकेट गिरते जा रहे हैं, एक के बाद एक बड़े चेहरे, बड़े नेता जिनका कांग्रेस के विकेट गिर रहे हैं या कांग्रेस हिट विकेट हो रही है? कांग्रेस का तो जहाँ तक लग रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा पूरा कांग्रेस खाली हो जाएगा, कोई स्ट्रांग चेहरा नहीं होगा जिसके नाम पर चुनाव लड़ पाए, तो वो स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। अभी भी समय है, कांग्रेस को दोबारा से मंथन करना चाहिए और भारत जोड़ने से पहले, भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अपनी पार्टी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अरे अंजना कहते हैं कि दानिश आबिर रहो, अंजना कहते हैं कि महायुद्ध कोई भी आप लड़ते हैं, लोकतंत्र का महायुद्ध क्या है भाई? इलेक्शन ही है। और सबसे बड़ा युद्ध इधर इधर देखिए आप, सबसे बड़ा युद्ध तो लोकसभा चुनाव ही होता है। हथियार आपके पास है नहीं, कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी? आप इंडिया अलायंस आप संभाल नहीं पाए, अपनी पार्टी आप संभाल नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, जिन्हें एक ज़माने में इंदिरा गांधी अपना एक बेटा तीसरा बेटा कहती थी, वो तक नाराज़ होकर के बीजेपी में जा रहा है। कांग्रेस कैसे लड़ेगी हथियार के बिना? जी बिल्कुल, हथियार तो बाद में, पहले उन्हें अपनी सेना बनाने की ज़रूरत है। पहले अपनी पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, मुझे लगता है कि पहले वो अपनी पार्टी के लोगों को जोड़ें और एक रणनीति बनाएं, फिर उसके बाद कैसे लड़ना है, जो हमारे, क्योंकि बीजेपी आज के टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, उससे लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मजबूत रणनीति बनानी पड़ेगी, जिसके बाद आप उनके सामने खड़े हो सकते हैं। फिर आपको ऐसे चेहरों को सामने लाना पड़ेगा जिसके लिए शायद बीजेपी ना सोच पाए। जैसे कि बीजेपी हमेशा चौंकाती है, कभी भी जिस किसी को, जैसे कि राष्ट्रपति मुर्मू बनाई गई, किसी ने नहीं सोचा था, बहुत सारे नामों के कयास, काफ़ी ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आए थे कि उनके नाम आएंगे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। तो ऐसे ही मुझे लगता है कांग्रेस को भी कई ऐसे फैसले लेने की जरूरत है जिनसे शायद बीजेपी चौंक जाए। कांग्रेस को बड़े और कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, और वो भी वक्त रहते। कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि सही वक्त पर सही जिम्मेदारी समझते हुए किसी सही के हाथ में कमान नहीं दी जाती, और यही एक वजह है कि लोग छिटक जाया करते हैं। मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं वक्त रहते अपने माइक की कमान दानिश को दूंगा, ताकि दानिश कमलनाथ को लेकर के क्या पब्लिक ओपिनियन ही ये जान पाए पूरे न्यूज़ रूम में। दानिश, मैं ये कमान तुम्हें देता हूँ, एक बार संदीप से बात करो, आगे भी जाओ, जितने भी कोलीग्स हैं उन सभी से बात करो कि कमलनाथ का जाना क्या कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा? कांग्रेस अपने अपने आप को जोड़ करके क्यों नहीं रख पा रही है? अगर ऐसे टूटेगी कांग्रेस तो कैसे लड़ेगी कांग्रेस? ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस तरीके से नकुलनाथ और कमलनाथ के जिस तरीके से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और उसके पहले जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चौहान जैसे बहुत बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है, हम अपने संदीप भाई से पूछ जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को जिस तरीके से एक के बाद एक नेता छोड़ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई और पार्टी नहीं जा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस को फिर से मंथन चिंतन करने की ज़रूरत है क्या? निश्चित तौर
तौर पर जिस हिसाब से कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े स्तंभ उनसे छिटकते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस कांग्रेस नहीं बल्कि कोई छोटी मोटी पार्टी हो, कोई क्षेत्रीय बहुत ही छोटी पार्टी हो। अभी हाल ही में दो तीन दिन पहले अशोक चौहान ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, राज्यसभा चले गए बीजेपी की तरफ से। और अब आज जैसा बताया जा रहा है कि 5 बजे के बाद संभवतः कमलनाथ भी अपने बेटे के साथ और कांग्रेस के बाकी सहयोगी विधायकों के साथ जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए सोचने की घड़ी है और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस शायद सोच भी रही होगी, लेकिन पर्दे पे भरे नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस हिसाब से बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ा है, तो निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सोचिए ज़रा कि जिसके दम पर सीएम का पद उनको देने की कोशिश कर रही थी और उसके दम पर अगर चुनाव लड़ा गया, उसके बावजूद अगर वो बीजेपी में जाने की अब पिछले 2-4 महीनों में कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो ये बड़ा सवाल उठता है। हम शहबाज भाई जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी में एक के बाद एक बड़े नेता जा रहे हैं, क्या उनको ईडी का डर है या अगली अपनी पीढ़ी की सियासत के लिए सियासत करने जा रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो हिट विकेट इसलिए हो रहे हैं। उसके पीछे आप समझिए कि जो एक नेता होता है, जो एक लीडर होता है, वो आउट ऑफ फोकस चल रहा है। मिसाल के तौर पर मैं राहुल गांधी को कहूँगा, जब आपको ये पता है कि आपके जो बड़े नेता हैं छिटक रहे हैं और वो अलग होकर बीजेपी में जा रहा है, किसी और दूसरे निधन में जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस को जोड़ने की कवायद शुरू करनी चाहिए थी। एक चीज़ मिसाल के तौर पर राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अपने तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है और 2 नेताओं के बदौलत कांग्रेस वहां पर अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। ऐसे में 2003 से लेकर अब तक मतलब 20 साल के दौरान इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े दायित्व उनको दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री बनते हैं, 9 बार राज्यसभा के सांसद होते हैं, विधायक बनते हैं, विपक्ष के नेता बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं। उसके बावजूद पार्टी को छोड़कर जाना, क्या अगली पीढ़ी के लिए सियासत कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अभी 3 महीने पहले उनको सीएम पद का दिया गया था कि यही कांग्रेस के सीएम पद हैं और उसके बावजूद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हारी है कांग्रेस, क्या कमलनाथ की गलतियाँ नहीं थी वो? देखिए, वो सब बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज का जो दौर है वो अपनी जो भविष्य है, जो मुस्तकबिल है, लोग उसको देखकर चल रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप देखिए, जयंत चौधरी को भी हमने देखा हाल ही के अंदर किस तरीके से चाहे सरकार किसी की बनती है तो वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं और बीजेपी की तरफ जाने की बात वो हो जाती है। उधर दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो मिलिंद देवड़ा हो या फिर और जितने भी लोग हो, सवाल ये है कि लोग अब फ्यूचर देख रहे हैं। जो माजी में जो हो बीत गया वो बीत गया, मुस्तकबिल क्या होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और 2047 का जो लक्ष्य लेकर बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उनको ये लगता है कि हमको इधर आने से जब कुछ फ़ायदा नहीं है तो और ना हमारी बात सुनी जा रही है तो हम क्यों ना जो नाव तेज़ चल रही है या दौड़ रही है, क्यों ना हम उस पर चले जाए। अब बात यहाँ पर आती है कि फिर आपके जो सो कॉज कहा जाता है कि आपकी विचारधारा, तो अब राजनीति में कोई विचारधारा नहीं रही है। उसका एग्जाम्पल हम बिहार में देख चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीति में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें कोई विचारधारा नहीं रह गई है, क्योंकि एक दौर में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या कमलनाथ हों या अशोक चौहान हो या कोई भी बड़ा जितिन प्रसाद हों, जितने भी कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो लगातार एक के बाद एक उसी बीजेपी के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद किया करते थे। लेकिन आज ये वक्त आ गया है कि वही नेता आज बीजेपी में शामिल होते हैं और उसके बाद बीजेपी की लगातार कसीदे पढ़ते हैं, उनका गुणगान गाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी में आप जाने की वजहें क्या हैं, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में ही क्यों जा रहे हैं, क्यों और दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे हैं? ऐसे में क्या उनको ईडी का डर है? क्या उनके पीछे जिस तरीके से ईडी लगाई जा रही है, सीबीआई लगाई जा रही है, क्या उसके पीछे ये है या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं?